आज मैं आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूँ। क्या है, शादी हो जाती है लोगों की और जब 2-3 साल बच्चा पैदा नहीं होता तब वो डॉक्टरों के यहाँ भागते हैं, चेकिंग कराते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 10-10 साल बाद भी बच्चा हो जाता है, और परंतु बच्चा नहीं होना ये एक बहुत दुखद घटना रहती है उनके जीवन में। तो बच्चा होने और गुणकारी संतान प्राप्ति के लिए लोग बाग बहुत प्रयास करते रहते हैं। कभी कोई डॉक्टर के पास जाएगा, कभी कोई तंत्र मंत्र के पास जाएगा, कभी कोई पंडित जी से पूछेगा। तो मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गुणकारी बच्चे पैदा करने के लिए मैं आपको कुछ मंत्र भी रहते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मेरी ये विनती रहेगी कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भविष्य में भी ऐसी जानकारी आपको देता रहूं। तो दर्शकों, मैं बता रहा था कि गुणकारी संतान प्राप्ति के लिए कई मंत्र प्रचलित हैं, और जिनमें सबसे प्रमुख संतान प्राप्ति हेतु गोपाल मंत्र है। जो गोपाल मंत्र है वो उसकी महिमा अलग ही है, और इसका जाप अगर स्त्री करती है तो उसको बहुत ही उत्तम संतान प्राप्त होती है, और जो श्री कृष्ण भगवान के समान पराक्रमी रहती है। तो देखिए, मंत्र सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम हम शरणं गतः। मतलब भगवान की शरण में हम जाते हैं और हमको वैसी संतान प्राप्ति हो जैसी किसी भगवान श्री कृष्ण भगवान पराक्रमी थे और ज्ञानी थे। अब इसके अतिरिक्त और भी कई मंत्र हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए पंडित लोग आपको बताएंगे। परंतु मैं अब आपको एक बहुत ही सटीक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, औरतों का गर्भपात हो जाता है, और गर्भपात होने के बाद कभी कभी क्या होता है, पहली संतान का भी हो गया, दूसरी संतान का भी हो गया, तीसरी का भी हो जाता है। मतलब उनको संतान प्राप्ति में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए गर्भ रक्षा के लिए भी एक मंत्र है जिसे बाल शिव मंत्र कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि संतान जो गोपाल मंत्र के बहुत ही लाभ हैं। इस मंत्र को करने से और इस मंत्र का 108 बार रोज पाठ करने से जो संतान होती है वो ओजस्वी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, और विशेष रूप से शक्तिशाली यह मंत्र जो है हमारे पति पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित करके और शिशु की रक्षा भी करती है, और शिशु के स्वास्थ्य और उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। तो इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि ये मंत्र जो है ना, बहुत ही सटीक मंत्र रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और शिशु की रक्षा करता है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य, जो माँ है उसका भी रक्षा करता है, गर्भ में पैदा हो रहे बच्चे की भी रक्षा करता है, उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, और शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना हम हमेशा करते रहते हैं। माना जाता है कि इस मंत्र से कृष्ण के समान गुणवान और स्वस्थ संतान हमें मिलती है। अब मैं आपको बता रहा था कि शिव मंत्र क्या है। शिव मंत्र जो
शिव मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम बाल शिवाय विद्महे काली दुताय धीमहि तन्नो बटुक प्रचोदयात। यह मंत्र जो औरत रहती है उसके गर्भपात की रक्षा करता है और उसके गर्भपात के होने का डर उसको कभी नहीं रहेगा। ये डर उससे जाता रहेगा और यह माता और शिशु दोनों की रक्षा के लिए ये मंत्र जो गर्भवती स्त्रियां हैं उसको करना चाहिए या सुनना चाहिए। और गर्भवती इसको करने या इसको सुनने से ही गर्भवती स्त्रियों के आजू बाजू जो बुरी शक्तियां भटकती रहती हैं वो दूर रहती हैं। अन्य मंत्र भी हैं। देखिए, मधुसूदन मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ये बहुत ही सरल मंत्र है। इस मंत्र का अगर जाप करती रहे औरत तो भी उसकी संतान बहुत अच्छी पैदा होगी और उस संतान की रक्षा प्रभु करते रहेंगे। अब विशेष बात यह भी है कि जिस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़ा कठिन विषय हो गया है आज के ज़माने में, और हर लड़की हर लड़का काफ़ी एज हो जाने के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पाता। वो कहते हैं हमारा विवाह नहीं हो रहा। कहीं पंडित के यहाँ जाते हैं जन्म पत्रियाँ लेके, कहीं लड़की का विवाह नहीं होता, कहीं उनको अच्छा वर नहीं मिलता और कभी लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिलती। तो इस प्रकार जो है ना, आज के जो युग चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, आज सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति यही है कि लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता है। अब इसके लिए शीघ्र विवाह के लिए मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र इस प्रकार है, देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीं वरप्रदाय श्री नमः। ह्रों देवेंद्रणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी। विवाह भाग्यामारोग्य शीघ्र लाभ च देहि में। इस मंत्र को अगर आप 108 बार करते रहें तो आपका विवाह शीघ्र ही शीघ्र हो जाएगा। इन मंत्रों का जाप कर सकने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आदमी रहते हैं उनको कभी कभी वो कहते हैं आज पत्नी अच्छी नहीं मिल रही, हम विवाह नहीं करेंगे, हम फलानी लड़की से ही विवाह करेंगे, हम इस लड़की से विवाह नहीं करेंगे, ये लड़की अच्छी नहीं है। तो उनको मनोवांछित जो लड़की चाहिए थी वैसी लड़की नहीं मिल पाती और जिससे उनका विवाह विलम्ब से होता रहता है। विवाह में विलम्ब होता रहता है और लड़की जैसी वो चाहते हैं वैसी लड़की उनको प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए एक सटीक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। जो लड़के हैं वो इस मंत्र को रोज़ सुबह शाम करें। ये दुर्गा देवी का मंत्र है और दुर्गा जी के अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। आप इस मंत्र को अगर शुरू कर देंगे तो आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी और आपको बड़ी सुशील पत्नी मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है। पत्नी मनोरमां देयी मनोवृत्तां सारणीं तारणीं दुर्ग संसार सागर शुक्लोद्भाम। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। आप वहाँ से इसको लेके आप इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र से आपको बड़ी योग्य पत्नी प्राप्त होगी। अब देखिए, मैं अब थोड़ा विषय अंतर्गत अलग जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि लग्न कुंडली के लग्न ग्रह में अगर जो ग्रह रहते हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग कुंडली में अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रह रहते हैं, तो अगर उसमें सूर्य है तो वह
साहसी होगा, हिम्मती होगा, आत्म स्वाभिमानी होगा, परंतु थोड़ा सा हठी स्वभाव का भी रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लगन में गुरु है तो ये सच्चा नेक बंदा होगा और ये अपने जीवन में हमेशा जीवन के उच्च स्तर को पाने के लिए हमेशा ये स्ट्रगल करता रहेगा। उसको उच्च स्तर मिले या ना मिले, अच्छे जीवन की कामना उसमें रहती है और वो हमेशा उसके लिए स्ट्रगल करता रहता है। उसके जीवन में हमेशा स्ट्रगल लिखा है, हर काम में स्ट्रगल मिलता है उसको। अब अगर लग्न में चंद्र है तो यह सुंदर आकर्षण से भरपूर होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन भावनाओं में बह जाने वाला रहता है ये, और ये भावना ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर लग्न में बुध है तो यह जो बुध जो है ना, इसके स्वभाव को बहुत शैतान की तरह बनाती है और इसका स्वभाव हमेशा बच्चे की तरह रहता है। चाहे कितना बड़ा इंसान हो जाए, परंतु उसका स्वभाव बच्चे की तरह हो जाता है और वो बड़ा नटखट रहता है और बड़ा शैतान रहता है। जैसे बच्चा शैतानी करता है, वैसे उस प्रकार से जिसके बुध होता है लगन में, वो शैतानी करता रहता है आदमी। अगर शुक्र है, शुक्र जो क्या है, ये शुक्र जो है ना बहुत ही मतलब इश्क का पुतला, अपने आप को समझता है और सदैव हमेशा सही मानने वाला होता है। ये उसी को सही मानेगा कि मैं सही हूँ, भले ही उसका कुछ भी हो, और इश्क का पुतला होता है, बाकी उसमें कोई इतना गुण नहीं होता। अगर लग्न में मंगल है, अब मंगल है तो क्या होगा, साहसी होगा, शूरवीर होगा और केवल अपने बल पर सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाला होगा। और ये जरा थोड़ा सा क्रोधित इंसान रहता है और इसकी आँखें भी कभी कभी खराब रहती हैं, मतलब इतनी खराब नहीं रहती हैं, पर इसको चश्मा हमेशा लगा रहता है। अगर आपके लगन में राहु है तो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा शौक इसको रहते हैं और कब क्या कर रहा है इसको खुद ही पता नहीं रहता। सारे प्लान इसके चौपट हो जाते हैं। केतु है यह बहुत छुपा हुआ रस्तम रहता है और सारी दुनिया की अगर बद्दुआ इसको लगती रहती है तो इसके सारे काम बिगड़ते रहते हैं। तो इसको कभी बद्दुआ मत दीजिए, किसी को भी कोई बद्दुआ मत दिया करें। जय श्री राम।